सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स और ये हमारी क्लास नंबर 2 है। हम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 15 सेट्स आए थे। तो कुछ क्वेश्चंस और हैं और ये लेंथी क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। इनको एक बार हम लोग ब्रीफ में समझ लेते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमने पीवाईक्यूज में किए थे जब हम पीवाईक्यूज पढ़े थे, और ऐसे क्वेश्चंस बेसिक्स हैं, आपने इनको किए होंगे, एनसीईआरटी में ये दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ब्रीफ में। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो यहाँ एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 3/3 की, फाइंड A इनवर्स। तो हमें फाइंड क्या करना है? A इनवर्स एंड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस दी गई है x y z में। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका प्रोसीड्यूर हमें पता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? A इनवर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड कर सकते हैं, उसको यहाँ पुट कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स। तो पहले कोफैक्टर्स निकाल के हम लोग फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, या फिर अगर कोफैक्टर्स हमने इंडिविजुअली निकाल लिया है तो डायरेक्ट हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं। तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका यूज करके हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लोग लिख देंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी। फिर यहाँ पर एक्स आपका हो जाएगा ए इनवर्स बी हो जाएगा। आप इसको कैसे करिएगा? यहाँ पर एक पोस्ट मल्टीप्लीकेशन होता है, एक प्री मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग प्री मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ए इनवर्स बी हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, स्टेप्स कैसे लिखने हैं वो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली थी, बी की वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगी जब हम एक्स इक्वल टू बी में कन्वर्ट करेंगे, और वहाँ से हम लोग एक्स निकाल सकते हैं। एक्स क्या होगा? एक्स वाई जेड। तो हम लोग कंपेयर करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आए, ध्यान रखना है, टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो हमारे पास ये इक्वेशंस दी गई। यहाँ पर देखिए 1/x वेरिएबल है, 1/y वेरिएबल है, और इसे हमें सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिसेस। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर फिर से हम लोग ax इज इक्वल टू बी में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो x होगा वो क्या होगा? 1/x, 1/y और 1/z। बस इसका अंतर आएगा, बाकी सारा स्टेप आपका सेम है। एडजॉइंट ऑफ a निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a, फिर a इनवर्स, फिर ax इज इक्वल टू b, सो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो ऐसे करके फिर हम लोग कंपेयर करेंगे, तो 1/x की वैल्यू हमें मिलेगी, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है वो आपके एक ही में इंटरनल चॉइस था, तो आप ये बना सकते थे या ये। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ a इज इक्वल टू 1 cot x माइनस cot x 1, तो आपको अच्छे से माइनस प्लस का ध्यान रख के अच्छे से न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ इसको उतारना है। तो a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, शो दैट a ट्रांसपोज टाइम्स a इनवर्स इज इक्वल टू माइनस कॉस 2x माइनस साइन 2x साइन 2x माइनस कॉस 2x। इसमें आपको क्या करना है? ए ट्रांसपोज पहले निकालना है। ओके, इसका आप एक ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। उसके बाद ए इनवर्स आपको निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपके पास ए इनवर्स निकल जाएगा, उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई करिएगा तो फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे। पहले हम लोग इसको एक बार पीडीएफ में देख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस हमारे पास और है उनको बोर्ड में समझेंगे, पीडीएफ में करेंगे, फिर ये चैप्टर हम पूरा करेंगे। हम लोग क्लास नंबर 2 शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, a इनवर्स हमें फाइंड करना है और इसका यूज़ करके हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। बोर्ड में हमने ब्रीफ में देखा और ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हैं, ये टिपिकल कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर a मैंने गिवन लिख दिया, ये फाइंड करना है और इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a, प्लस माइनस में हम लोग ध्यान रखेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0, हैंस a इनवर्स एग्जिस्ट। एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे, तो यहाँ पर मैंने इंडिविजुअली a11 कोफैक्टर a12 नहीं निकाला है, आगे मैंने लिखा है, तो आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप नहीं भी लिख सकते हैं। मार्किंग स्कीम में दोनों तरह से लिखा गया है। तो एडजॉइंट ऑफ a, सबसे पहले इंडिविजुअल कोफैक्टर निकाला, फिर उसका ट्रांसपोज, तो उसका ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट ऑफ ए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 1 और 2 से वैल्यूज पुट की तो ए इनवर्स आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस हैं उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ये कोफिशिएंट हो गए एक्स वाई जेड के, ये x हो गया एक्स वाई जेड, और ये b हो गया जो हमारे पास RHS में, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं AX इज इक्वल टू B। तो यहाँ से हमारे पास x क्या आ जाएगा, A इनवर्स भी, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं प्री मल्टीप्लाइंग A इनवर्स x इज इक्वल टू A इनवर्स B, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया। A इनवर्स की वैल्यू 3 से B की वैल्यू, तो यहाँ B की वैल्यू मतलब ये सब था 4 में, तो यहाँ 4 से हम लोग ने B की वैल्यू ले ली। बस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0 -5 -3 आएगा, और x हमारा क्या था, एक्स वाई जेड फ्रॉम 4 से ही, तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो x 0, y -5 और z इज इक्वल टू -3। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पर 1/z 1/y और 1/x 1/y और 1/z हो जाएगा। तो ये हमारे पास गिवन है, इसको लिख दिया AX इज इक्वल टू B में, जहाँ पर A क्या हो गया, ये कोफिशिएंट्स हो गए 2 3 10 4 -6 5 जैसे हम लोग करते हैं। x यहाँ पर एक्स वाई जेड नहीं है, x यहाँ पर 1/x 1/y और 1/z है, और ये RHS हमारा B हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। यहाँ मैंने मार्क्स भी लिख दिया। तो स्टेप वाइज है, तो आपको स्टेप वाइज आगे बढ़ना है। मार्किंग स्कीम से मैंने इसको लिखा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1200 है, नॉट इक्वल टू 0, हैंस इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब को फैक्टर यहाँ मैंने इंडिविजुअली निकाला है। अब एक बार हम इंडिविजुअली निकालें तो हम डायरेक्ट ट्रांसपोज के साथ लिख सकते हैं। जैसे ये A1 A11 A12 होता तो यहाँ A12 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा ट्रांसपोज है, तो डायरेक्ट मैंने लिखा है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये 2 मार्क्स यहाँ तक। और यहाँ पर A इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A फ्रॉम 2 and 3, इसको 4 मान लिया। AX इज इक्वल टू B था, तो x इज इक्वल टू A इनवर्स B आ जाएगा। 1 और 4 से वैल्यूज पुट की तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास इतनी आ जाएगी। x क्या था, 1/x 1/y 1/z। तो हमें कंसंट्रेशन रखना है, जैसे यहाँ पर 1/x में भूल गया और यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ऊपर लिखना पड़ा, तो हम लोग कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे, है ना, धीरे धीरे। प्रैक्टिस के साथ ये हो जाएगा, और हमें एक्सप्रेशन लिखते समय ध्यान रखना है। यहाँ पर थोड़ी ओवर राइटिंग हुई, तो जब हम लोग उतारें तो भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो 1/x इज इक्वल टू 1/2, रेसिप्रोकल कर देंगे, x इक्वल टू 2, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसका और में क्वेश्चन था a इज इक्वल टू 1 cot x माइनस cot x 1, और हमें शो करना है A ट्रांसपोज A इनवर्स बराबर इतना है। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर गिवन में मैंने A लिख दिया है और हमें शो ये करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने A डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाला cos स्क्वायर x, अब यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हमारा A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें शो करना है A इनवर्स, तो हमारा A इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए, तो आप ये लिख सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है उसको हमने निकाल लिया। अब हमें A इनवर्स चाहिए, तो A इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो हमारा इतना हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब इक्वेशंस हैं, आप इनको लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए A टाइम्स मतलब A ट्रांसपोज टाइम्स A इनवर्स। तो यहाँ देखिए ये आपका ट्रांसपोज का है और ये आपका 1 है, तो हम लोग को इसमें थोड़ा अंतर करना है। यहाँ पर एक जैसा लग रहा है, एक के ऊपर एक, तो थोड़ा सा इधर हम लोग लिख सकते हैं। तो A ट्रांसपोज, ठीक है, तो A ट्रांसपोज हमारे पास कितना है, तो A हमें गिवन है, A कितना है, तो A देख लेते हैं। A हमारे पास ये है 1 cot x माइनस cot x और 1, ठीक है, उसका ट्रांसपोज टाइम्स A इनवर्स। यहाँ से अगर हम लोग A इनवर्स देखेंगे तो A इनवर्स इक्वेशन 4 से ये है, तो यहाँ पर 1/cos स्क्वायर x है, तो यहाँ पर जैसे मैं लिखना भूल गया तो बीच में लिखना पड़ा, तो यहाँ पर हमें प्रॉपर गैप रखना है एंड डोंट मिस एनी टर्म। अब यहाँ पर 1/cos स्क्वायर x को इधर ले आया, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे। यहाँ पर जब हम इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। इसके बाद हम क्या किए, मैंने क्या किया, 1/cos स्क्वायर एक्स को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस का माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना, ये कॉसेक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। उसी तरह -2 cot x बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो आपका हो जाएगा -2 sin x cos x। अब आप देखिएगा डायरेक्ट फार्मूला -sin 2x माइनस cos 2x माइनस cos 2x,
ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं और यही हमें शो करना था। आप यहाँ लिख सकते हैं चाहे तो हैंस शोन, या यहीं पर आप यहीं तक आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है ए की वैल्यू गिवन है, बी इन्वर्स की वैल्यू गिवन है और हमें ए बी के होल इन्वर्स की वैल्यू निकालनी है और साथ में ए बी होल इन्वर्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करना है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और हम लोग बोर्ड में भी एक बार इसको ब्रीफ में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे पीडीएफ से। तो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं, हम लोग एक बार उसको ब्रीफ में देख लेते हैं, उसके बाद हम ये अपना चैप्टर पूरा करेंगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हमारे पास ए गिवन है, ए एक 3/3 मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है। बी में हमें बी इनवर्स दिया हुआ है, बी की वैल्यू नहीं दी है, बी इनवर्स की वैल्यू दी है। 3/3 मैट्रिक्स है बी इनवर्स, उसकी वैल्यू हमें गिवन है। हमें ए बी होल इनवर्स निकालना है और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें पता है ए बी का होल इनवर्स क्या हो जाएगा। तो ए बी का होल इनवर्स हो जाएगा बी इनवर्स टाइम्स ए इनवर्स। तो ये हमारा ए बी का होल इनवर्स हो गया। तो हमें बी इनवर्स की वैल्यू तो दी हुई है, हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो ए इनवर्स फिर से हम लोग क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे और ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से हमें ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी और बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है। इसका हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ए बी होल इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से आपके पास दो तरीके हैं अगले पार्ट के लिए, या तो आप क्योंकि हमें ए बी होल इनवर्स की वैल्यू पता है तो आप डिटर्मिनेंट डायरेक्ट निकाल दीजिए। ठीक है, पर थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो आप एक काम और क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है ए बी होल इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स टाइम्स ए इनवर्स। यहाँ पर यही तो हमने यूज किया था और ये क्या हो जाएगा? बी इनवर्स डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आप निकाल लीजिए, क्योंकि आपको ए इनवर्स पहले निकालना था, है ना, इसमें पुट करने के लिए ये निकालना था। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, बी इनवर्स गिवन है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए और फिर आप प्रोडक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आप जैसे भी कर सकते हैं। पीडीएफ में मैंने इस ऐसे किया है जैसे मार्किंग स्कीम में दिया हुआ था। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है और में है, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते थे, वही सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसे और क्वेश्चंस भी आए हैं। हमारे पास ए गिवन है, हमें ए इनवर्स निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। फिर 3 इक्वेशंस गिवन है एक्स वाई जेड में, उसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही है, ए की वैल्यू गिवन है, ए इनवर्स निकालना है और हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन है एक्स वाई जेड में, उसे हमें सॉल्व करना है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही है, ए हमारे पास गिवन है और हमें 3 इक्वेशंस दी गई हैं एक्स वाई जेड में, हमें उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिमिलर प्रोसेस लिख दिया है, आप उसको लैंग्वेज सहित लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से हमारे पास वही है, ए हमें गिवन है, ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है और 3 इक्वेशन एक्स वाई जेड में दी, उन्हें हमें सॉल्व करना है। लेकिन ये पहला पार्ट था, इसका जो सेकेंड पार्ट है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस गिवन है, मैंने पहली को ए मान लिया, ये गिवन है एक मैट्रिक्स, और सेकंड मैट्रिक्स को मैंने बी मान लिया, हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस ए एंड बी। तो ए और बी का आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, ए बी, और क्या करना है, एंड हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन है उसको सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर हमें कैसे सॉल्व करना है? ए इनवर्स ऐसे जनरल तरीके से नहीं, इनके प्रोडक्ट से सॉल्व करना है, इनका प्रोडक्ट को यूज करके सॉल्व करना है। ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, इनका आपको पता रहना चाहिए हम लोग कैसे इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास एक आई का टर्म आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ए बी की वैल्यू 67 आई आ जाएगी। इससे क्या होगा कि इससे हम लोग डायरेक्ट इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो यहां पर जब आप इसका इक्वेशन बनाइएगा एक्स वाई जेड का, तो इसमें एक्स वाई जेड के जब आप कोफिशिएंट्स रखेगा ना, तो कोफिशिएंट्स आपके डायरेक्ट मैट्रिक्स ए आ जाएगा, मतलब यही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास ए आ गया तो हमें ए इनवर्स चाहिए होगा फिर। ठीक है, और आप यहां से डायरेक्ट ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है,
यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ए इनवर्स निकाल सकते हैं और उसके बाद ए बी इज इक्वल टू एक्स, सो एक्स इज इक्वल ए एक्स इज इक्वल टू, इस बार सी करेंगे। सी क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी हम लोग पहले मान चुके हैं, तो ए एक्स इज इक्वल टू सी, तो एक्स इज इक्वल टू, अगर हम लोग प्री मल्टीप्लीकेशन करें तो ए इनवर्स सी। अब ये जो ए इनवर्स है ना, वो हम लोग जनरली फाइंड करते थे एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लेकिन यहाँ पर ए इनवर्स हम लोग इससे फाइंड करेंगे, यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ए इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम लोग प्री मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स से, ठीक है। तो यहाँ पर 67 ए इनवर्स आई, और यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये आई हो जाएगा, आई टाइम्स बी हमारा बी हो जाएगा। 67 है तो b इज इक्वल टू 67 ए इनवर्स टाइम्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स। अगर आप 67 को इधर ले आइएगा तो ये हो जाएगा 1/67, b की वैल्यू हमें पता है, तो ए इनवर्स हमें यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते थे, ए इनवर्स को एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए से निकालते थे। तो ये स्पेशल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देखिएगा। और एक क्वेश्चन जो अगला और लास्ट क्वेश्चन है वो भी आपका ऐसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 भी पूरा हुआ। इसी तरह अब हम धीरे धीरे चलेंगे अपने अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5, और धीरे धीरे मैथ्स 12 2024 PYQs पूरा करेंगे। आपको क्या करना है, आपको स्टडी करना है, आपको ब्रीफ में पढ़ना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि ये मैथ्स से बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं, डिटेल्स होते हैं, ठीक है। मेंस और एडवांस में आपने देखा ही है कितनी डिटेल क्वेश्चन आते हैं, कितनी सारी चीज़ें हमें जाननी पड़ती है, लेकिन बोर्ड में लेवल थोड़ा कम है। और हम लोग अच्छे से अगर ब्रीफ में भी स्टडी करें और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़े तो हम लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, जिससे हमारे कैरियर में मदद मिलेगी। आगे अगर हम लोग इस लाइन को परस्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हमें बोर्ड के मार्क्स से बहुत मदद मिलेगी। और धीरे धीरे मेंस और एडवांस का जो बेसिक्स है वो तो यही सब है, बस लेवल थोड़ा हार्ड है, तो हम लोग यहाँ से धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं अपने आगे के कैरियर के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेटजी बनानी है, आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने हैं। अगर पहली बार नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है, ऑब्जर्व करना है। तो आपको देखना है कि कहाँ तक आप बना पा रहे हैं और फिर क्या नया था जो आप नहीं सोच पाए, फिर वहाँ पर आप मार्क करिए, ऑब्जर्व करिए और धीरे धीरे आप आगे बढ़िए। तो हमने अपना चैप्टर नंबर 4 पूरा किया। अगली क्लास में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे और धीरे धीरे मैथ्स 12 2024 PYQs में आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ए हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है और बी इनवर्स की वैल्यू हमें गिवन है मैट्रिक्स फॉर्म में। हमें फाइंड करना है ए बी का होल इनवर्स, मतलब ए बी का इनवर्स, और उसका डिटर्मिनेंट भी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर गिवन में हमने ए और बी इनवर्स ये दोनों को लिख दिया। ए बी का होल का इनवर्स हमें फाइंड करना है और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लिया, तो -1 नॉट इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट है, तो ए इनवर्स हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग ए इनवर्स क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर ए बी होल इनवर्स हो जाएगा, जैसे हमने देखा बी इनवर्स टाइम्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स की तो वैल्यू पता है, ए इनवर्स बस हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर को फैक्टर्स हमने निकाला, तो ये हमारा को फैक्टर्स हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए, अब जब को फैक्टर्स पता है तो डायरेक्ट हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं। ए इनवर्स हो जाएगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1, यहाँ पर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वेशन नंबर 2 से लिख दिया, तो ए इनवर्स हमारे पास इतना आ गया। नाउ वी नो दैट ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स टाइम्स ए इनवर्स, बी इनवर्स की वैल्यू गिवन में दी हुई है और ए इनवर्स की वैल्यू 3 में 3 से हमने पुट कर दी, तो ए बी का होल इनवर्स हमारे पास इतना आ जाएगा। अब यहाँ से आप दो मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इसका डायरेक्ट इनवर्स मतलब डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, और बी इनवर्स ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हमारे पास कितना है, -1 है, ठीक है, और बी इनवर्स का जब कैलकुलेट किया तो +1 आ गया। कैलकुलेशन में हमें बहुत ध्यान रखना है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा। आप चाहें तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी करिएगा तो आंसर आपका -1 आएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला हम लोग देखते हैं, हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है, ए इनवर्स निकालना है और हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है। तो बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है जैसे हमने किया था, ऐसे क्वेश्चंस कॉमन है, आ सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। को फैक्टर्स हमने निकाला, बी वेरी केयरफुल इन साइन, साइन में गलतियाँ हो सकती हैं जैसे माइनर और को फैक्टर, ठीक है। तो -1 का पावर i + j, इन सब में माइनस में दिक्कतें होती हैं, ठीक है, तो आप इनमें ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से, और आप रीचेक भी कर सकते हैं लिखते समय।
फिर एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला, उसके बाद ए इन्वर्स हमारे पास ये हो गया, इक्वेशन 3 मान लिया। उसके बाद गिवन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो ए एक्स हो जाएगा ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स की वैल्यू हमने रख दी, कहाँ पर निकाली थी, यहाँ पर निकाली थी, तो इक्वेशन 3 से हमने ये वैल्यू रख दी, गिवन से हमने बी रख दिया, ठीक है। हमने यहाँ पर बी भी कैलकुलेट किया था, अगर आप देखिएगा तो जैसे ये था, तो हमने यहाँ पर बी ए एक्स प्लस बी कैलकुलेट किया था, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्रॉम 3, और गिवन मतलब इक्वेशन से हमने लिया था, जो गिवन था उससे हमने एक्स इक्वल टू बी रखा, फिर हमारा एक्स ये आ गया, ठीक है। तो एक्स क्या था, एक्स वाई जेड था, फिर हमने कंपेयर किया तो x - 2 y0 और z3। आपको जो मॉडिफिकेशन करना है, जो लिखना है आप लिख सकते हो, जो हटाना है आप हटा सकते हैं, मार्क्स के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन फिर से वही है, सिमिलर है, ए गिवन है, ए इन्वर्स हमें निकालना है और 3 इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया, उसके बाद ए निकाला तो -69 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट। फिर को फैक्टर्स कैलकुलेट किया, एडजॉइंट ऑफ ए, फिर ए इन्वर्स कैलकुलेट किया, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर ए इन्वर्स हमारे पास आ गया। उसके बाद गिवन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ए एक्स इज इक्वल टू बी, और उसके बाद x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। फिर जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो 1 2 -3 आया, कंपेयर किया तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू -3, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा वैसे ही है, ठीक है। ए गिवन है, ए इन्वर्स निकालना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सिमिलर प्रोसेस है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस आप थ्योरी लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा -6 है, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ये सब आप लिख सकते हैं, 5 मार्क्स का है, आप अच्छे से आगे बढ़िएगा। एडजॉइंट ऑफ ए आपका इतना आ जाएगा, ए इन्वर्स इतना आ जाएगा। उसके बाद एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा, फिर आप कंपेयर करिएगा दोनों साइड, तो x की फाइनल वैल्यू 2, y की फाइनल वैल्यू -1 और z की फाइनल वैल्यू 5, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगला हमारे पास फिर से वही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन। तो फिर से वही सिमिलर प्रोसेस है। तो यहाँ पर ए इन्वर्स हो गया, फिर ए एडजॉइंट आप निकाल लीजिएगा, फिर ए यहाँ पर सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया, फिर एडजॉइंट ऑफ ए आप निकाल लीजिएगा, फिर इन्वर्स ऑफ ए निकाल लीजिएगा, फिर x इक्वल टू ए इन्वर्स बी, इसको आप कैलकुलेट करिएगा। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1/2, z इक्वल टू 2/3। तो आप अच्छे से लिखिएगा, 2 3 1 इनको अच्छे से बनाइएगा, स्पेस देकर नीट लिखिएगा जितना हो सके। अगला हमारे पास और है, और में क्वेश्चन है। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस दिस एंड हेंस सॉल्व द इक्वेशन। इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ए को ये मान लिया, बी को हमने ये मान लिया, ए भी फाइंड करना है और इसका यूज़ करके हमें इस इक्वेशन को लिखना है, मतलब सॉल्व करना है। अब आप रीचेक कर लीजिएगा कहीं भी माइनस प्लस या कोई नंबर में गलत ना हो जाए। अब यहाँ पर ए बी गिवन से हमने लिया, तो ये तो हमारे पास ध्यान रखिएगा, है ना, इसका आई के टर्म्स में आ जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आपको पता चल जाएगा, फिर भी आप रीचेक कर लीजिएगा। तो ये आ गया 67 कॉमन लिए, तो 67 आई हो गया, 2/2 यहाँ तक। तो यहाँ पर ए बी बराबर 67 आई। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ए इन्वर्स टाइम्स ए, तो आई टाइम्स बी इज इक्वल टू 67 ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स की वैल्यू 1/67 इंटू बी हो जाएगी, और ए इन्वर्स हमारा इतना आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए एक्स इज इक्वल टू सी लिया है, क्योंकि बी हमने यूज़ किया था ए बी में, और वहाँ पर जो हमारे कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनेगी वो ए की ही बनेगी, तो यहाँ ए ही लिया जो पहले लिया था। अब यहाँ पर हमें x इक्वल टू ए इन्वर्स सी, तो ए इन्वर्स हमें चाहिए, तो ये x हो गया, तो ये हमारे पास ए इन्वर्स हो गया, ठीक है, ए इन्वर्स, और यहाँ पर हमारे पास c हो गया, ये c, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिस, सो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू 1, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला हमारे पास क्या है, तो अगला है हमारे पास यूज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो हमारे पास फिर से इनके प्रोडक्ट को यूज़ करके हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। सिमिलर क्वेश्चन है, तो यहाँ मैंने लिख दिया सिमिलर प्रोसेस। आप लिख दीजिएगा लेट ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, है ना, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ओके। तो ए बी आपका इतना आ जाएगा, फिर ये आई के टर्म्स में आ जाएगा, तो 7 आई, फिर आप वहाँ पर ए इन्वर्स हो जाएगा 1/7 बी, ये आप लिख लीजिएगा, मैंने डॉट लगा दिया है। तो यहाँ से आप फिर ए एक्स इज इक्वल टू सी लिखिएगा। यहाँ मैंने ए सी इक्वल टू एक्स लिखा था, ऐसा नहीं होगा, हमें ध्यान रखना है ए एक्स इक्वल टू सी, बी का यूज़ हमने कर लिया है, तो ए एक्स इक्वल टू हमारे पास सी हो जाएगा। बी केयरफुल इन रिप्रेजेंटेशन,
तो x हो जाएगा a इनवर्स c। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 - 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -5, z की वैल्यू -5, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगली क्लास में हमारे चैप्टर पूरा हुआ। अगली क्लास में हम लोग चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करेंगे और धीरे धीरे CBSE 2024 की PYQs मैथ CBSE क्लास 12 में आगे बढ़ेंगे।